Hello students, welcome to Sagar Group of Institutions. As you all know my face, you all know me. My name is Professor Udit Veer Singh Rajput. You can see on the screen, and we will be learning this subject of 7th semester students, and that is your switchgear protection. Let me take a pen. So this is the subject, switchgear and protection. It's taking a little bit time. So switchgear protection is a subject. Subject code is EX701. One thing I want to tell you students before starting this subject is that I was waiting for this subject for you all. You have studied already 5th semester and 6th semester and 4th semester, but you are not familiar about this very important subject. Don't mind, this spelling is a little bit wrong. Protection is okay. So let me introduce you the syllabus first. So introducing you the syllabus of unit number 1, what it says, you clearly see the fault analysis. The name is fault analysis. Now look at this unit number 2. This is your relays. Okay. And now look at unit number 3. This is specified as protection. Unit number 4, it is mentioned switch gear. And this unit number 5 is your uh, modern trends in protection. Okay, put it here. Okay, so what is this? This is your fault analysis portion, students. This is your fault analysis. This is your relay. This is your protection, and this is your switch gear, and this is your modern trend. इस सब्जेक्ट का फाइनली मतलब क्या है? इस सब्जेक्ट का मतलब ये है, स्विच गियर प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि यू हैव स्टडीड ट्रेमेंडस things. You have studied many things in your career of electrical engineering. Like generator you have studied transformer, transmission lines you have studied, load आपने पढ़ा है कि फैन एक लोड है, कंप्यूटर एक लोड है, एसी पढ़ लिया, डीसी पढ़ लिया, एवरीथिंग यू हैव स्टडीड. अब बारी आती है कि हम इन अपने सारी डिवाइसेस अगर एक बार हमने बना ली हैं तो हम उन्हें बचाएंगे कैसे? When we want to save our devices, that terminology is known as this protection. Unit number 3. अब अगर हमें कोई भी चीज का बचाव करना है ना, तो बचाव करने के लिए हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि उसको खतरा है. तो खतरे की घंटी बताने वाला यूनिट नंबर 2 हो गया रिले. तो और खतरा क्या है? खतरा क्या है? खतरा हो गया ये फॉल्ट. तो कंटेंट आपको समझ में आ गया यूनिट नंबर 1, 2 और 3 का. यहीं पर यहाँ पर क्या यूनिट है? जैसे एक बॉडी से कंपेयर करूँ अगर मैं, तो मेरे ऊपर कोई भी आपदा आने वाली है, इफ समथिंग इज कमिंग ऑन मी, इफ एनी प्रॉब्लम इज कमिंग ऑन मी, तो उस प्रॉब्लम को मैं कहूंगा कि मेरे ऊपर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भाषा में कि फॉल्ट आया. कोई बीमारी मुझे होने वाली है अगर, तो मैं कहूंगा फॉल्ट आ गया, उधर सर को पर फॉल्ट आ गया. ओके. और अब फॉल्ट आ गया, अब जैसे कोई मेरे को मारने आ रहा है, somebody is trying to hit me, तो हिट इज अ फॉल्ट. यूनिट नंबर 1. कितने टाइप के हिट हो सकते हैं? 1 स्लैप हिट, 2 स्लैप हिट, डंडे से मारना. तो डिफरेंट टाइप के फॉल्ट्स हो गए. तो दिस इज यूनिट नंबर 1. इन दिस यूनिट नंबर 1 वी विल स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स. ओके. इन यूनिट नंबर 2, अब अगर मेरी आंखें क्या काम कर रही है बताइए? व्हाट माय आईज आर डूइंग. आईज क्या काम कर रही है कि जैसे कोई मुझे मारने आ रहा है तो मैं आंखें सेंस कर रही है कि कुछ आपके ऊपर खतरा आ रहा है, तो आप कुछ करो, रिएक्शन दो. तो द प्रोसेस ऑफ सेंसिंग, एक चीज जो सेंस कर रही है प्रॉब्लम को, एनीथिंग, द प्रोसेस ऑफ सेंसिंग अ फॉल्ट इज नोन एज, द डिवाइस इज नोन एज रिले. तो जो जो भी प्रोसेस फॉल्ट को सेंस कर ले जाएगा उसको हम रिले बोलते हैं. थर्ड थिंग, हाथ क्या काम कर रहे हैं मेरे बताइए? हाथ ये काम कर रहे हैं कि उस आने वाली प्रॉब्लम को बचा रहे हैं. अब मैं अपने हाथों से सेव करूंगा तो हाथ एक तरीके के सर्किट ब्रेकर्स हो सकते हैं. ऑलराइट. तो इस तरीके से यूनिट नंबर 4 में हम सर्किट ब्रेकर्स पढ़ेंगे और कितने टाइप से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ. हाथ से बचा सकता हूँ, डंडे से बचा सकता हूँ, सम शील्ड से आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ. तो देयर आर, मतलब कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि यू हैव अ फॉल्ट, उसका फॉल्ट का प्रोटेक्शन करने से पहले यू हैव टू सेंस दैट फॉल्ट, और उस सेंस को करने के बाद आपको अपना प्रोटेक्शन करना है. तो एक तो बात ये हो गई. अब
ये तो हो गई लड़ाई झगड़े की बात। कुछ ऐसे प्रोटेक्शन भी होते हैं जैसे डायबिटीज। डायबिटीज एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लॉन्ग टर्म हो सकती है, तो मुझे मालूम है अगर मुझे डायबिटीज नहीं करना है तो मुझे प्रिवेंटिव मेजर लेने चाहिए, योगा करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, शक्कर कम खानी चाहिए। इसी तरह जब मेरे जनरेटर हैं, मेरे ट्रांसफार्मर हैं और ये पूरा एक्सपोजर में है, विंड एयर और पूरे के पूरे माहौल में एक्सपोज्ड रहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में इस पूरे एनवायरमेंट में अगर मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, मेरे सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, तो प्रिवेंटिव मेजर क्या है प्रोटेक्शन के, दिस ऑल्सो वी विल स्टडी। अब जो घर के अंदर है प्रोटेक्शन, कई बार आपने देखा होगा वोल्टेज ऊपर नीचे होता है, करंट की वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है, तो ये लास्ट में आ जाएगा मॉडर्न ट्रेंड, डिजिटल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक रिलेज वगैरह वगैरह यहाँ पे पड़ेगा। तो कुल मिला के इस सब्जेक्ट का नाम है स्विच गियर प्रोटेक्शन, लेकिन इसका नाम होना चाहिए फर्स्ट फॉल्ट, उसके बाद सेंस, उसके बाद प्रोटेक्शन, प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन, आफ्टर प्रोटेक्शन। तो इस तरीके से पूरे को क्लासिफाई किया हुआ है। अब मैं आपको बता दूं गेट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। गेट के लिए अगर जो बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये यूनिट नंबर 1 इज ओनली इम्पोर्टेंट। इस यूनिट नंबर 1 से ही क्वेश्चंस आते हैं, और थोड़ा बहुत होगा अगर कहीं होगा किसी और जगह पे, तो वी विल चेक इट। तो आई थिंक यू हैव स्टडीड अंडरस्टूड, यहाँ पे आप ये बात आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा यहाँ पे नॉइज डिस्टर्ब हो गया था, तो ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि आप एक पॉज ले लीजिए, यूनिट नंबर के बारे में मैंने वैसे समझा दिया चीजें। नाउ लेट अस मूव अहेड, यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं। व्हाट इज यूनिट नंबर 1? यूनिट नंबर 1 है हमारा फॉल्ट एनालिसिस, एंड यू हैव सीन ये फॉल्ट इन पावर सिस्टम आई हैव हाईलाइटेड, पर यूनिट रिएक्टेंसेस आई हैव हाईलाइटेड। अभी मैं आपको इस स्लाइड में इसका मीनिंग समझाने वाला हूँ, ठीक है। लुक एट दिस पिक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल। ये पिक्चर के बारे में अगर आप देखते हैं, ओके, लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर में क्या समझ में आ रहा है कि इंडिया इज एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम, दिस वी हैव स्टडीड स्टूडेंट्स। इंडिया एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये सारे एरिया इंटरकनेक्टेड है। जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, तमिलनाडु में इलेक्ट्रिसिटी है, एंड देयर आर सो मेनी पावर प्लांट्स। वी हैव हाइड्रो पावर प्लांट्स, we have your nuclear power plants, we have solar power plants, we have wind power plants। लेकिन सारे पावर प्लांट्स एक इलेक्ट्रिकल ग्रिड सिस्टम को पावर देते हैं। ओके, एक इलेक्ट्रिकल ग्रिड हमारे यहाँ बना हुआ है, उसको हम पावर दे रहे हैं, और उसकी कंडीशन क्या है? 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, दिस इज द कंडीशन, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, वन नेशन वन कंट्री, वी आर हैविंग वन फ्रीक्वेंसी आल्सो, ठीक है। अब जब ये सारी चीजें हैं, पूरा इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, तो देयर आर समटाइम्स फॉल्ट। लेकिन फॉल्ट की बात अभी मैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में करूंगा। इंटरकनेक्टेड सिस्टम से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, लेट अस अंडरस्टैंड। एक जनरेटर, हर जनरेटर का क्या इक्वल पावर होगा? नहीं। कोई जनरेटर 200 मेगावाट कर रहा है, कोई 50 मेगावाट कर रहा है, कोई जनरेटर आपका कम कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है। मतलब हर जनरेटर अलग अलग पावर जनरेट कर रहा है और एक ही ग्रिड पर डाल रहा है। अगर अलग अलग जनरेटर अलग अलग पावर करके एक ही ग्रिड पे डाल रहे हैं, तो आप बताइए हम कैसे एक कैलकुलेशन कर सकते हैं? वी कैनॉट डू एनी कैलकुलेशन। अगर आप इस पूरे सिस्टम को एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिंगल लाइन डायग्राम में कन्वर्ट करें जिसमें जनरेटर लगाओ, तो देयर विल बी सो मेनी जनरेटर, बहुत सारे जनरेटर्स हो जाएंगे, बहुत सारे ट्रांसमिशन लाइन्स आ जाएंगे, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स दिखने लगेंगे ऑब्वियसली दिखने लगेंगे। सारा का सारा पावर ट्रांसमिशन यहाँ से वहां, वहां से यहाँ हो रहा है, लेकिन सबकी रेटिंग्स अलग अलग, सबकी रेटिंग अलग है। कोई 200 वोल्ट को 400 कर रहा है, कोई 2000 को 4000 कर रहा है, कोई 33,000 को 66,000 कर रहा है, कहीं 1100 इक्वल टू 400 वोल्ट। मतलब स्टेप अप हो रहा है, स्टेप डाउन हो रहा है, किसी के बेस कुछ है, किसी का कुछ है। तो एवरीवेयर, एवरी जनरेटर, एवरी मशीन, जितने भी मशीन रखी हुई है, वो सब अलग अलग रेटिंग की है। और अगर अलग अलग रेटिंग की है, तो देयर इज अ वेरी, दिस इज वेरी कम्बरसम, दिस इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कि हम कैसे उसको सिंक्रोनाइज करें। उस चीज को सिंक्रोनाइज करने के लिए हमें ये पढ़ना है पर यूनिट सिस्टम। पर यूनिट सिस्टम का मतलब क्या हो गया? हम सारी इसी यूनिट्स को, अब हम अलग अलग नहीं करेंगे बात, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे। हम जनरेटर को, ट्रांसमिशन लाइन के रेजिस्टेंस को, रिएक्टेंस को, ट्रांसफार्मर के रिएक्टेंस को, हर चीज को कोई यूनिट नहीं देंगे, एक ही यूनिट। जैसे इंपीडेंस का यूनिट है ओम्स, जनरेटर के पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट्स।
और आपका रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, ओम्स हो गया, करंट का यूनिट हो गया एम्पियर। अब हम कोई यूनिट की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें मालूम चल चुका है कि कहीं पर 1000 किलो एम्पियर है, कहीं पर 1 एम्पियर है। तो हाउ यू वी कैन ओवरकम दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए वी हैव ओनली वन वे, एंड वी हैव पर यूनिट रिएक्टेंसेस, पर यूनिट सिस्टम। और इस पर यूनिट सिस्टम को फॉलो करना है। अगर इस पर यूनिट सिस्टम को हमें फॉलो करना है तो इस पर यूनिट सिस्टम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम एक ही यूनिट ले लेंगे पर यूनिट, देयर विल बी नो यूनिट लाइक इम्पीडेंस, नथिंग, एक ही यूनिट चलेगी पर यूनिट। ठीक है। अब हम बात करते हैं, मैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ। तो पर यूनिट जो मैंने रेड कलर से कर रखा है ये अपन ने समझ लिया। अब फॉल्ट इन पावर सिस्टम, व्हाट इज दिस, ये देखो यहाँ इस स्लाइड में, लुक एट दिस स्लाइड। इस स्लाइड को अगर ध्यान से देखोगे तो सी दिस ट्रांसमिशन लाइन, आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये वायर्स, ये 3 फेज वायर्स हैं, ये करंट जा रहा है यहाँ से, देखो यहाँ पर भी जा रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है। सपोज ये दोनों कुछ हवा से ये दोनों वायर्स कनेक्ट हो गए अचानक से, सपोज अगर ये दोनों वायर कनेक्ट हो जाएंगे तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो ये दोनों वायर कनेक्ट हो गए, शॉर्ट हो गए, तो यहाँ पर एक फॉल्ट आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं लाइन टू लाइन फॉल्ट। ठीक है। अगर सपोज कीजिए ये तीनों शॉर्ट हो जाए, अचानक से टूट जाए आंधी तूफान की वजह से, तो इसको हम बोलेंगे ट्रिपल लाइन, लाइन टू लाइन फॉल्ट। मान लीजिए ये चीज टूट कर जमीन पर गिर जाए, जमीन पर गिर जाए, तो एक लाइन ग्राउंड को टच हो गई, तो इसको हम बोलेंगे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये चीजें ऑटोमेटिकली आंधी तूफान बिजली की वजह से होती हैं, या फिर कोई पक्षी आया यहाँ बैठ गया, some bird is sitting over here or some tree is falling here on these lines, anything happens ultimately अगर ये दोनों लाइन शॉर्ट होती हैं तो लाइन टू लाइन, तो therefore we have classified faults in the transmission line, this fault is classified in the transmission line। अभी समझ लो, अभी हमें ट्रांसमिशन लाइन के फॉल्ट की बात कर रहे हैं, जनरेटर के भी फॉल्ट होते हैं, ट्रांसफार्मर के भी फॉल्ट होते हैं, तो इनके फॉल्ट्स क्या होंगे वो वी विल डिस्कस लेटर इन योर कोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज क्लियरली मेंशन कि आप यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, थ्री फॉल्ट्स में, अभी ट्रांसमिशन लाइन के फॉल्ट्स की बात कर रहे हैं। तो पिछला अगर यहाँ देखोगे तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ यू सी यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फॉल्ट। ओके, तो ये जो फॉल्ट हैं ये 4 ही टाइप के हैं, ये हमें पढ़ने हैं। तो इसमें को डिटेल्ड में यहाँ पर गेट में क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, आपको बहुत अच्छे से मैं क्लियर करूंगा ये सिचुएशन। अब एक चीज यहाँ देख रहे हो आप, सिमेट्रिकल कंपोनेंट, तो यहाँ आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। फॉल्ट इन पावर सिस्टम तो मैंने आपको बता दी 4 टाइप की हैं। अब ये जो 4 टाइप की जो फॉल्ट्स है ना, ये 4 टाइप की, इनमें से 2 टाइप ऐसे होते हैं, ये 3 फेज फॉल्ट, ये शॉर्ट सर्किट हटा दो, 3 फेज फॉल्ट और लाइन टू लाइन, मतलब एल टू एल, लाइन टू लाइन और लाइन टू ग्राउंड, ये 2 टाइप के फॉल्ट आते हैं सिमेट्रिकल नेचर में। ये पूरा अभी ऐसे ही बता रहा हूँ शॉर्टकट में, क्योंकि दिस इज द डिस्कशन ऑफ सिलेबस लेक्चर। इसके बाद टेक्निकलिटी में हम अंदर आएंगे एक एक पॉइंट को पकड़ते हुए। अभी अभी से डिस्कशन किया है मैंने सिलेबस का, यूनिट नंबर 1 का, कि क्या क्या अभी हमें पढ़ना है। ओके, तो फॉल्ट के एक्चुअली 2 क्लासिफिकेशन है, सिमेट्रिकल फॉल्ट एंड एसिमेट्रिकल फॉल्ट। अब सिमेट्रिकल फॉल्ट और एसिमेट्रिकल फॉल्ट क्या है, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल के अंदर इनमें से ये जो 4 दिख रहे हैं ना, इनमें से 2 आते हैं सिमेट्रिकल में और 2 आते हैं एसिमेट्रिकल में। क्लियर होगी बात, ऐसा कुछ होता है। तो ये हमें डिटेल में पढ़ना है, यहां से गेट में क्वेश्चन आता है। ओके, अब हम बात करते हैं एक और चीज की। यहाँ देखो आप, मैंने आपको मेंशन किया है व्हाट इज सिलेबस, के पास जाना पड़ेगा। एक चीज है सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है। तो ओके, तो व्हाट आई वाज टेलिंग, ओके लेट्स सी दिस डायग्राम नाउ, सॉरी, नाउ सी दिस डायग्राम। इस डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये एक जनरेटर है, दिस इज अ जनरेटर, and in this generator this power is coming to a transformer। ये टावर लाइन जो मैंने अभी आपको दिखाई, ये टावर लाइन, फिर ट्रांसफार्मर, फिर देयर इज अ ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन, एंड फाइनली by anyhow industries, buildings and homes, everywhere the power is reaching। तो इस पूरे डायग्राम को अगर हमें ड्रॉ करना है ऑन द पेपर,
देन वी कैन ड्रॉ दिस डायग्राम, दिस जनरेटर, इस जनरेटर को मैं हमेशा ऐसे तो बना नहीं सकता, ये जो जनरेटर दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये पूरा पावर प्लांट तो बना नहीं सकते हम, तो वी विल रिप्रेजेंट दिस जनरेटर लाइक दिस, then we are representing transformer like this, transformer T2, this is the load. अब ये चीजें क्या है स्टूडेंट्स, this transformer is delta star, this transformer is star delta, इसके साथ ये देख सकते हो आप, ये वाली एक और नई टर्मिनोलॉजी है, स्टार ग्राउंड, स्टार ग्राउंड, ऑलराइट, this generator is star ground with a inductance, this motor is star ground with a motor, ये भी हो सकता था कि this motor is star only ground, there was no need of this inductor, लेकिन ये सारी चीजें जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ ये कि आप यहाँ तक मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी स्मार्ट, यू ऑल नो दीज थिंग्स कि ये जनरेटर है, ठीक है, लेकिन जो चीजें आप नहीं जानते हो और जो अब आपको पढ़ना है वो है ये रिप्रेजेंटेशन, इस स्टार इस डेल्टा इस स्टार का कोई मीनिंग होगा आगे, यू विल स्टडी, एंड दीज आर नोन एज, ये बनाएंगे सीक्वेंस इम्पीडेंस, ये बनाएंगे, ये क्रिएट करेंगे सीक्वेंस इम्पीडेंस, ओके। अब नेक्स्ट ये डायग्राम देखिए, व्हाट दिस डायग्राम इज रिप्रेजेंटिंग, ये डायग्राम क्या बता रहा है, दिस इज अ जनरेशन, ओके, ट्रांसमिशन, सब डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, तो हमने उसका वन लाइन डायग्राम बना रखा है, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन, सब ट्रांसमिशन लाइन और पार्ट्स में, तो फाइनली हम व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली, हम एक्चुअली सिंगल लाइन डायग्राम भी बना रहे हैं। अब फाइनली मैं अपने उस पोर्शन सिलेबस पे आ रहा हूँ, सी इस सिलेबस में मैंने आज डिस्कशन आपसे क्या क्या किया है, इफ यू विल सी व्हाट डिस्कशन आई हैव डन, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द फॉल्ट, ये फॉल्ट क्या है, ठीक है, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द पर यूनिट क्या था, एक बार और रिवाइज कर लीजिए दिमाग में कि हम पूरे सिस्टम को एक यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। अब जैसे जैसे मेरा नाम है उदित वीर सिंह राजपूत, जैसे किसी का नाम है फलाना शर्मा, जैसे हमारा स्टूडेंट ही है मनु पांडे, है ना, इस टाइप के अलग अलग हमारे सर हैं, सीताराम रेखवार सर, ठीक है, अलग अलग सरनेम्स हैं, अलग अलग टीचर्स हैं, अलग अलग, अब हम एक ही नाम कर रहे हैं, जैसे सपोज उदित वीर इंडियन, है ना, आदित्य इंडियन, मनु इंडियन, सबका एक ही कॉमन फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया हमने सिस्टम, नो सरनेम, नथिंग, नो बैरियर्स, इस सिस्टम को ऐसे ही हमने ओम्स को, एम्पियर्स को, पावर को, वॉट को, इन सारी चीजों को कंपैक्ट कर दिया है, एंड वी हैव टेकन ओनली वन यूनिट, अब कहीं पर भी करंट 1 पर यूनिट, 1.1 पर यूनिट, इम्पीडेंस की वैल्यू आ गई 2 पर यूनिट, 2.1 पर यूनिट, ये ऐसे आंसर आने वाले हैं, ओके, तो दिस इज पर यूनिट सिस्टम। अब ये कैसे होगा, ये हमारे यूनिट नंबर 1 में यही बहुत बड़ा टास्क है स्टूडेंट्स, कन्वर्टिंग ऑफ वन क्वांटिटी इनटू पर यूनिट सिस्टम, converting a system into per unit system is a typical task। फॉल्ट क्या थे, ये थे फॉल्ट, ये गेट में क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस नेटवर्क, ये देख रहे हैं आप, तो अभी आपको मैंने सिंगल लाइन डायग्राम बताया, उसके नीचे मैंने बताया स्टार ग्राउंड, स्टार डेल्टा, डेल्टा ग्राउंड, डेल्टा शॉर्ट, या स्टार ग्राउंड विद अ इंडक्टर, ये सब लगे थे, ये हैं वो सीक्वेंस नेटवर्क, ओके, एंड फॉल्ट इंपीडेंस, ये सारी चीजें वहां पे कवर हो जाएंगी, तो यूनिट नंबर 1 इस तरीके से हमारा कवर होगा। अब सिमेट्रिकल वर्ड, ये सिमेट्रिकल वर्ड, यहाँ पे देखो ये सिमेट्रिकल वर्ड का है, सिमेट्रिकल कंपोनेंट, अब सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल कंपोनेंट बोथ विल कम, तो ये चीजें आपकी धीरे धीरे इस यूनिट में ऐसे ऐसे कवर होती चली जाएंगी, ओके। नाउ ये अब ये यूनिट हो गया हमारे गेट के लिए, ओके, और ये यूनिट नंबर 2 जो है रिले, इससे गेट पे क्वेश्चन नहीं आते ये, लेकिन यूनिट नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एसएससी, ये आपके एसएससी जैसे छोटे एग्जाम होते हैं, कैंपस सबसे बड़ी चीज, कैंपस, कैंपस में जब आप जाते हो तो अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज आज यही है, दिस इज एन इंडस्ट्रियल वर्क, ये जो स्विच गियर और ये प्रोटेक्शन सिस्टम के जो गेट में नहीं पूछ रहे हैं ना, ये सारा का सारा काम अल्टीमेटली ये सारी डिवाइसेस तो किसी इंडस्ट्री में बन रही हैं, तो दिस इज द इंडस्ट्रियल पोर्शन स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा मेरे हिसाब से आपको इंडस्ट्री कैंपस के लिए तैयार करके रखना है, प्रोटेक्शन, और ये वाला जो 5th यूनिट था
ये चला गया। ये जो मेरा 5th यूनिट था मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ प्रोटेक्शन, ये मैं बहुत अच्छे से, ये देखो इसमें आ रहा है माइक्रो प्रोसेसर एंड कंप्यूटर बेस्ड प्रोटेक्शन, ये है बहुत इंपॉर्टेंट। दिस इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर प्रोटेक्शन सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी, समझ गए? मतलब अल्टीमेटली हम ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप, अल्टीमेटली जो हम आज मैनुअली कर रहे हैं या डिजिटल सिस्टम से कर रहे हैं उसको माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड बनाना है। ओके, so this will be the new transformation. So I think I have covered a lot in this video lecture. This is lecture number 1. This is the name of this lecture is discussion of the syllabus. And after that, from tomorrow and from the next video, हम ये fault analysis का portion start करेंगे. और till then, I think I should end this video now. Okay, thank you.